नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गंगा दशहरा साल 2024 में कब पड़ रहा है, गंगा दशहरा के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और साथ ही गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करके गंगा के पूजन करने से हमें कौन कौन से 10 पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को। दोस्तों, गंगा दशहरा यानी कि जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा माता का अवतरण दिन माना गया है। गंगा मैया के जन्म दिवस, गंगा अवतरण दिन, गंगा जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है हर साल। तो इस साल 2024 में जो है गंगा दशहरा 16 जून 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन दोस्तों आप गंगा घाट जाके गंगा स्नान करके गंगा नदी के तट पर गंगा पूजन करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सगर के 60,000 पुत्रों को उद्धार करने के लिए शिव जी की जटाओं से होते हुए भागीरथी जी के अथक प्रयास से और अथक और अडिग तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार स्वर्ग लोक से धरती लोक के लिए गंगा मैया चली थी। तो दोस्तों, सगर के 60,000 जो पुत्र थे वो कपिल ऋषि के श्राप से नर्क की यातनाएं भोग रहे थे। तो उन सागर के 60,000 पुत्रों को तारते हुए गंगा जी सागर में समाहित हो गई थी। दोस्तों, आज के दिन यानी कि गंगा स्नान के दिन बनारसी जाने का अगर मौका मिलता है तो वहां जाके ज़रूर गंगा स्नान करके और पूजन अर्चन करना चाहिए गंगा माता का। और साथ ही दोस्तों, 10 प्रकार की चीज़ों का दान करना बहुत ही फलदायी शुभदायी माना गया है। अगर आप किसी कारणवश या फिर अगर आपकी उतनी क्षमता नहीं है कि 10 प्रकार की चीज़ों का दान कर सके, तो आपको जितनी क्षमता है उतनी दान ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि फल का दान, फल में आप मौसमी और रसीले फल, जैसे कि अभी आम का मौसम चल रहा है तो आम, तरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। वस्त्र में आप जो है शरीर को ठंडक देने वाले यानी कि सूती वस्त्र का दान करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अनाज का भी दान आप कर सकते हैं, चावल, गेहूं, आटा, इन सारी चीज़ों का। साथ ही इसके अलावा दोस्तों तिल का दान करना और जौ का दान करना भी अति फलदायी बताया गया है। तो दोस्तों, आप अपने क्षमता अनुसार जो है दान आज के दिन करना चाहिए। आप अगर अच्छे तरीके से दान करना चाहते हैं तो 10 ब्राह्मणों को जो है दान करना चाहिए और उनको साथ ही भरपेट भोजन भी कराया जाता है आज के दिन। दोस्तों, आज के दिन गंगा माता के पूजन के लिए 10 प्रकार का फूल हमें चाहिए होता है। जैसे कि इस सीजन में हमें जितने भी फूल मिल जाते हैं, चमेली, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, इस तरह के 10 प्रकार के फूल हमें लेने होते हैं गंगा पूजन के लिए। साथ ही दोस्तों, शाम के समय आप जो है 10 दीप का दान ज़रूर करें। दीप दान करने के लिए जो है आप घी का प्रयोग करेंगे और साथ ही जो पत्ते के जो दोने आते हैं उसी में जो है दीप दान किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है ऐसा कर लें। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि आज के दिन यानी कि गंगा दशहरा के दिन हमें गंगा स्नान करके और गंगा पूजन करने से हमें कौन कौन से 10 पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसमें पहला नंबर है कि बिना किसी के दिए लेना, यानी कि अगर किसी का कोई चीज़ है तो अगर वो हमें नहीं दे रहा है तो उस चीज़ को हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो ये पहला जो है इसको भी पाप के श्रेणी में गिना जाता है, पाप के श्रेणी में आता है। तो इससे भी मुक्ति मिलती है। दूसरा जो है पर स्त्री या फिर पर पुरुष के साथ गलत संबंध रखना, गलत कार्य करना, इससे भी गंगा स्नान करने से इस तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीव हिंसा, कटु बोलना यानी कि किसी के साथ भी कटु व्यवहार करना, कटु वचन बोलना। पांचवा है झूठ बोलना। छठा है पीठ पीछे किसी की भी निंदा करना, चुगली करना, इस तरह के जो पाप होते हैं। सातवां जो है बिना मतलब अपनी बड़ाई करना। दोस्तों, शास्त्रों में हमें ये बताया गया है कि अपनी बड़ाई बिना मतलब की नहीं करना चाहिए। अगर बड़ाई करना ही है तो हमें भगवान का करना चाहिए, भगवान राम की, भगवान विष्णु, माता सीता, लक्ष्मी माता इत्यादि, गंगा माता, इन देवी देवताओं की ही बड़ाई करनी चाहिए। इन देवी देवताओं की ही हमें जो है इनके बारे में ही बातचीत करना चाहिए। अपनी बिना मतलब की अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों,
किसी के लिए अन्याय सोचना कि उसका बुरा हो जाए, इस तरह की चीज़ें सोचना, किसी के साथ बुरा हो जाए ऐसा भी सोचना एक तरह से पाप माना गया है। साथ ही दोस्तों इसके अलावा नास्तिक होना, यानी कि ऐसे लोग जो कि भगवान को नहीं मानते हैं और भगवान के होने पर संदेह करते हैं, भगवान के होने पे उनको शक होता है कि भगवान है या फिर नहीं है, इस तरह की बातें करने वालों को भी किसी न किसी तरह से, यानी कि ऊपर के जितने भी आपको 10 वाक्य बताए गए हैं, 10 बात बताए गए हैं, ये किसी न किसी तरह से पाप की श्रेणी में आता है। और हम मनुष्य से कभी न कभी किसी न किसी तरह से ये 10 पाप में से कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। हम कितना भी बचा लें लेकिन फिर भी इस तरह के छोटे छोटे पाप जो है वो हो ही जाते हैं। तो इन 10 पापों से मुक्ति मिलती है अगर हम गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करके गंगा मैया की विधिवत पूजा करते हैं, तो हमें इस तरह की जो 10 पाप है उससे मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि ये गंगा दशहरा पे छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।